मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले रुख करते हैं फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरों का। आज लुधियाना दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी। लुधियाना में मन की बात सुनेंगे हरियाणा के सीएम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सतलुज क्लब में सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। हरियाणा पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 23 पुलिस इंस्पेक्टरों के किए गए तबादले। डीजीपी कार्यालय ने जारी किया आदेश। रेवाड़ी पहुंची महिला आयोग उपाध्यक्ष मीना परमार। मीना परमार ने वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। महिलाओं को मिल रही सुविधाओं का लिया जायजा। रेवाड़ी पहुंची महिला आयोग उपाध्यक्ष और इस दौरान महिलाओं के साथ बातचीत की गई है और रणनीति तैयार की गई है। महिला कर्मचारियों से भरी बस पर हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की है। फतेहाबाद में चोरों ने गौशाला को भी नहीं बख्शा। इस दौरान गौशाला को निशाने पर लिया गया। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। नूंह में नकली डीएपी खाद का खुलासा हुआ है। पुलिस की ओर से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान और भी खुलासे होने की संभावना। फरीदाबाद में नेहरू कॉलोनी में लोगों की ओर से किया गया प्रदर्शन। भारी संख्या में महिलाओं ने किया रोष मार्च, की गई नारेबाजी। यमुनानगर में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी। प्रशासन का चला पीला पंजा। चेतावनी दी गई। जिन लोगों की ओर से अवैध निर्माण किया जाता है, कहा गया कि अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। पलवल में अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है और इसी के साथ ही कार्रवाई करते हुए कहा गया कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। तो आज सीएम सैनी एक बार फिर से पंजाब दौरे पर रहेंगे। पंजाब के लुधियाना पहुंचेंगे और इस दौरान उनकी ओर से मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा। सतलुज क्लब में मन की बात कार्यक्रम जनता के साथ सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में सुनेंगे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और इसी के साथ ही लोग भी मौजूद रहेंगे। माल रोड स्थित क्लब में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इस महीने तीसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लुधियाना पहुंचेंगे और लगातार मुख्यमंत्री सैनी का पंजाब दौरा है। पंजाब दौरे को सीएम सैनी के काफी अहम माना जाता है क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव भी हैं और इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और आज फिर से वह लुधियाना पहुंचेंगे जहां पर उनकी ओर से मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का वह लोगों के साथ सुनेंगे और माल रोड स्थित क्लब में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। हरियाणा पुलिस में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 23 पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए हैं। डीजीपी कार्यालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। तत्काल प्रभाव से तबादले लागू होंगे। जनहित और प्रशासनिक आधार पर फैसला लिया गया। एसीबी और एससीबी में नई तैनातियां की गई हैं। कई जिलों के इंस्पेक्टर सूची में शामिल हैं। सभी अधिकारियों को तुरंत कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और एक बार फिर से हरियाणा पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। नई तैनाती स्थल पर तुरंत रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए हैं। महिला आयोग उपाध्यक्ष मीना परमार रेवाड़ी पहुंची है। मीना परमार ने वन स्टॉप सेंटर का इस दौरान निरीक्षण किया। महिलाओं को लगातार सुविधाओं को
जायजा उनकी ओर से लिया गया। छोटी कमियां जल्द दूर करने का भरोसा दिया गया। महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार बेहद ही ज्यादा गंभीर है, मीना परमार की ओर से कहा गया। पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। महिला आयोग पर जो उन्होंने कहा कि महिला शोषण पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी के साथ ही महिलाओं के साथ बातचीत भी की गई है। मन था कि एक बार मैं महिला पुलिस थाना और वन स्टॉप सेंटर, सरकार ने महिलाओं के लिए एक अच्छी सुविधा दी थी जिसमें महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। जब वो पीड़ित महिलाएं यहाँ आती तो उनको लगे कि हाँ, सरकार ने मेरे लिए कोई एक सेफ जगह यहाँ पर रखी है। उनको कानूनी सहायता, उनको डॉक्टरी ट्रीटमेंट, हर तरह की मदद इन वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से महिलाओं को मिलती है। आयोग की जिम्मेदारी के तहत मैं यहाँ आई हूँ और मैंने पूरे वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण यहाँ पर किया है। कुछ जो छोटी मोटी कमियां हैं प्रयास करेंगे सरकार के माध्यम से उनको पूरा करने। वहीं अब हरियाणा में मौसम के दो रूप दिखेंगे। 10 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी कर दिया गया। 10 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 4 दिन तापमान में बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन 15 जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। कई जगहों पर गर्मी से राहत मिल सकती है तो कहीं पर हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। अंबाला से लेकर पलवल तक लू का असर है। दोपहर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, महेंद्रगढ़ में राहत के आसार हैं। रेवाड़ी, झज्जर और चरखी दादरी में बूंदाबांदी भी संभव है। तो दो रूप देखने को मिल रहे हैं फिलहाल हरियाणा में मौसम के, जहां पर कई जगहों पर मौसम से गर्मी से राहत मिल सकती है। हल्की बारिश की संभावना बताई गई है। वहीं कई जगहों पर हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। अगले 4 दिन तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं। हालांकि लगातार लोग गर्मी से जूझ रहे हैं, गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पर फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वह यह है कि हरियाणा में अब मौसम के दो रूप देखने को मिल सकते हैं। कई जिलों में जो कि हल्की बारिश हो सकती है, गर्मी से राहत मिल सकती है, तो कई जिलों में हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल अगर मौजूदा तापमान की बात की जाए तो मौजूदा तापमान काफी ऊपर तक है और लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोपहर में बाहर निकलने की सलाह नहीं दी गई है मौसम विभाग की ओर से। फरीदाबाद में पर्वतीय कॉलोनी में बड़ा हादसा हुआ है। 15 फुट ऊंची दीवार गली में अचानक जा गिरी। जेसीबी से बालू हटाने के दौरान यह बड़ा दबाव हुआ। दीवार के साथ भारी मलबा भी सड़क पर जा गिरा है। गली से गुजर रही महिला और 4 बच्चियां इस दौरान दबी हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 9 साल की बच्ची की मौत की सूचना मिल रही है। बड़ा हादसा। लोगों ने प्लॉट मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। कोई दिक्कत नहीं भाई, गलत है। रोड डंडे लेके भाई सुन मारपीट गलत। फोन कर दो 100 नंबर पे। ये फोन कर दो। फरीदाबाद में महिलाओं से भरी बस पर हमला किया गया। बीच रास्ते में बस रोककर चालक से मारपीट की गई है। बस पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की गई। शीशे टूटे हैं। कांच लगने से कई महिला कर्मचारी घायल हुई हैं और 8 से 10 युवकों पर हमले करने का आरोप है। चालक ने विक्की और गणेश के नाम इस दौरान सामने लिए। 3 महीने से पीछा करने का आरोप लगाया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस हंगामे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कांच लगने से कई महिला कर्मचारी जख्मी हुई हैं, घायल हुई हैं। उनको अस्पताल पहुंचाया गया। 8 से 10 युवकों पर हमले करने का आरोप लगा है। ऑन कर भैया, तू भी जाओगे। अरे तुम
भाई गलत है, कोई दिक्कत नहीं भाई, गलत है। रोड डंडे लेके भाई सुन मारपीट गलत। नूंह में नकली डीएपी खाद का खुलासा हुआ है। नकली खाद बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। 300 कट्टे संदिग्ध नकली खाद और ट्रक बरामद किए गए हैं। डीएपी के 300 खाली कट्टे भी पुलिस ने जब्त किए हैं। पूछताछ होगी और भी खुलासे होंगे। हापुड़ से सस्ती खाद लाकर डीएपी में भरने का आरोप है। किसानों को असली डीएपी बताकर बेचने का भी दावा सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। पूछताछ की जाएगी और भी खुलासे होंगे कि इस पूरे रैकेट में कोई और व्यक्ति तो नहीं जुड़ा। 3 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की लगातार दबिश है। देखिए, एक हमारे को सूचना प्राप्त हुई कि गांव दोहा के अंदर एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें नकली खाद की हमारे पास सूचना प्राप्त हुई। तो नकली खाद की सूचना को सही मानते हुए हमारी सीआईए की टीम ने गांव दोहा में रेड की गई, जिसमें मौके से हमारे को एक ट्रक बरामद हुआ जिसका नंबर HR55AL 2001, जिसमें करीब 300 कट्टे नकली खाद के बरामद हुए, जो यूपी से हापुड़ से लेके आने का इन्होंने काम किया है। और मौके से हमने 2 को अरेस्ट किया गया, जिसमें सफ़ीर मोहम्मद जो किशनगढ़ राजस्थान का रहने वाला था और जो वारिस सन ऑफ आजाद गांव दोहा के रहने वाले। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी के लोगों की ओर से प्रदर्शन किया गया। सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व में जोरदार विरोध किया गया है। मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय का घेराव किया गया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। तोड़फोड़ से परिवार बेघर होने का आरोप लगाया गया। मुआवजा और कॉलोनी बचाने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने विपुल गोयल को ज्ञापन सौंपा है और इस दौरान मंत्री विपुल गोयल ने जांच और समाधान का भरोसा दिया है। ये प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक जिनके मकान तोड़े हैं उनको पुनर्स्थापित सरकार नहीं करेगी और भविष्य में इस तरह की क्रूरता के साथ तोड़फोड़ पर रोक नहीं लगाएगी। अगर किसी विकास कार्य के लिए कोई जगह की जरूरत है, उस रास्ते में मकान दुकान आता है, वो उस मकान के दुकान के मालिक को पहले पुनर्स्थापित करे सरकार, फिर उस जगह को खाली करा करके विकास के लिए इस्तेमाल करे, जो एक इंसानियत की बात भी है और संवैधानिक कानूनन बात भी है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और इस कृत्य से हरियाणा सरकार की साख पर यमुनानगर में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। दातुपुर पुल के पास से 15 खोखे सिंचाई विभाग ने हटाए हैं। पीला पंजा चलाया गया। दुकानदारों ने भारी नुकसान का दावा किया है। 30 साल से कारोबार कर रहे हैं। दुकानदारों की ओर से कहा गया एक खोखे में 30,000 तक के नुकसान का दावा है। विभाग ने पहले नोटिस देने की बात कही है। 4 दिन पहले मुनादी भी कार्रवाई की गई थी और इस दौरान पक्की दुकानों को 15 दिन का नोटिस दिया गया था। समय सीमा के बाद अगली कार्रवाई होगी, यह भी कहा गया है। अरे सवेर के कल के लग रहे हम रात 8 बजे तक भी अपना सामान दे दिया और अपना खोखा सारा सामान ठा लिया था मेरे थे और साइड में रखा और आगे जमीन देखने गए थे। मालकिया में बात भी कर ली जहाँ रखने ने, मरते इतना भी टाइम नहीं दिया गया और हम क्या गए इन थे रहे जितने भी हैं थाने वाले आए भी भाई हम जमीन देख के बात कर लिया। मैं वहाँ से धरने जा रहे हैं, हम इन्हें खोखों ने ट्राई लिया हमारी खड़ी जी देखो मौके भाई हम लादने लग रहे थे, उसके बावजूद भी जैसे भी थे खोखे तोड़े गए हमारे। मरते इतना टाइम नहीं दिया गया कि हम अपना सामान उठाएगा अपने ट्रैली में धर लें, तो हम अपना मेन वैसा सामान उठा लिया था। पर हमारा जो ज़्यादा नुकसान हमारे खोखे तोड़े गए। हम गरीब आदमी 20-20 गरीब आदमी जी, हम कमारे यहाँ खा रहे जी, किसी को हमारा मान लो ये कोई टेंशन नहीं थी कि हम अपना कर रहे थे। अब हमारे बगैर नोटिस दिए ही साथ के साथ नोटिस लगाए गए, यहाँ खोखे तोड़ दिए जी हमारे। ठीक है जी, अब ये आपके सामने सारा नजरिया है जी, सबका एक एक खोखे पे 30-30 हज़ार लगे थे, सारे खत्म कर दिए जी। अरे अब कहाँ से हम अपने खोखे बनाएंगे, अब कैसे कराएंगे जुगाड़। ठीक है जी, हमने अपना 8 दिन से वैसे ही काम हमारा बंद है। हम तो सरकार से गुहार है कि हमारे ये इलीगल थे, ये एनक्रोचमेंट थी, तो इस पे हमने पहले भी 2024 में भी नोटिस दिए हैं, 2025 में भी, अब 4 दिन पहले भी हमने मुनादी करवाई थी। इनको बताया था, आगाह कराया था इस चीज़ के लिए,
और फिर आज कार्रवाई करके जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट इंदर सिंह, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे SHO साहब थे, मैं था, मेरे जेई थे, उनके बाद हमने फिर वो डिमोलिश कर दिया। 15 खोखे थे। तो पक्के जो एनक्रोचमेंट है उसको हमने नोटिस दिया है और उसके बाद फिर फर्दर कार्रवाई होगी। वहीं करनाल में 9 ग्राम सचिव निलंबित किए गए हैं। लाडो लक्ष्मी योजना में लापरवाही पर कार्रवाई की गई है। महिला आवेदनों का सत्यापन नहीं करने का आरोप लगा है। कई गांवों में समय पर वेरिफिकेशन नहीं किया गया। पात्र महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिला। जिला परिषद CEO ने सख्त कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में मुख्यालय से जुड़े रहेंगे सारे सचिव और बिना अनुमति स्टेशन छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। इंदरी और नीलोखेड़ी ब्लॉक के कर्मचारी शामिल हैं इस पूरे मामले में। आगे आरोप पत्र जारी करने की तैयारी की जा रही है। तो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो कार्य किए गए हैं, जो निर्माण कार्रवाई की जा रही थी, उसमें लापरवाही करने पर इन सभी सचिवों को निलंबित किया गया है। 9 गांवों के सचिव निलंबित कर दिए गए हैं। बिना अनुमति स्टेशन छोड़ने पर आरोप लगाए गए हैं। माताओं बहनों को गवर्नमेंट की तरफ से लाभ दिया जाता है, उसकी लाभार्थियों के वेरिफिकेशन के लिए ग्राम सेवक के पोर्टल पे डेटा पुश होता है। तो उस संदर्भ में हमारी जो टीम है पंचायती विभाग की ग्राम सेवक, उन्होंने अच्छा काम किया था। लगभग 35,000 के करीब लाभार्थी थे, उनके 33,000 का वेरिफिकेशन हो चुका है। कुछ 9 पंचायतें थी जिनके ग्राम सेवकों ने वो काम अभी तक शुरू नहीं किया था। तो जो एक लापरवाही है उनके लेवल पे, तो इस लापरवाही के कारण उनको सेवा से निलंबित किया गया है। करनाल से लक्ष्य और जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं। करनाल जिले की 9 ग्राम सचिवों को जो है निलंबित किया गया है, जो कि मामला जो है जो बताया जा रहा है, जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को आवेदन पर सत्यापित नहीं किया गया था इन ग्राम सचिवों द्वारा, और जो जिसमें से बताया जा रहा है कि नीलोखेड़ी के और इंदरी ब्लॉक के ये ग्राम सचिव बताया जा रहा है, जिनमें से 8 नीलोखेड़ी के हैं और 1 इंदरी ब्लॉक का ये बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा सरकार की जो स्कीम है लाडो लक्ष्मी योजना, उसके तहत एक वेरिफिकेशन की जानी थी, जिसके चलते इन कर्मचारियों द्वारा जो है वेरिफिकेशन ना करने को लेकर ये जो है जिस पर जो CEO है जिला परिषद, उन्होंने कार्रवाई जरूर की है। और ऐसे में आने वाले समय में इनकी जो डिटेल है उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी, जिसमें इन पर और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि लक्ष्य जानना चाहेंगे किसकी ओर से जानकारी दी गई है, प्रशासन तक इस लापरवाही की जानकारी कैसे पहुंची? बिल्कुल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जब हमारी बात CEO अमित कुमार से हुई इस विषय पर, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि गांव की महिलाओं द्वारा जो है शिकायत दी गई थी कि हमारे पास सरकार की जो योजना है वो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही, जिसके चलते अधिकारी द्वारा ये संज्ञान लिया गया। और ऐसे में 9 अधिकारी जो कर्मचारी हैं जो उन पर एक गाज गिरती हुई नजर आई। जी ठीक है लक्ष्य, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो लाडो लक्ष्मी योजना में लापरवाही पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। महिला आवेदनों का सत्यापन नहीं करने के आरोप लगे हैं और करनाल में 9 ग्राम सचिव निलंबित कर दिए गए। कई गांवों में समय पर वेरिफिकेशन नहीं हुआ। महिलाओं की ओर से लगातार शिकायत दी जा रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। वहीं पलवल में अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा चलाया गया। जिला नगर योजना कार्य विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। औरंगाबाद और बंचारी में जमकर तोड़फोड़ की गई। 7 एकड़ में बसी अवैध कॉलोनी पूरी तरह से ढा दी गई है और बैंक्वेट हॉल और अन्य अवैध निर्माण भी इस दौरान गिराए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। भारी पुलिस बल तैनात रहा और यह ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान के तहत अवैध निर्माणों को हटाया गया है। मामला कुछ नहीं है, ना तो कोई नोटिस है। हमने फार्म हाउस बनाया था, अब इसमें फिर शादी वगैरह कराने लगे। बेरोजगार आदमी है, कोई ऐसा तो कहीं नहीं अपने खेत में बना रखा है, इससे तो थोड़ा बहुत बच्चों के काम के लिए अपना काम कर लेते हैं। थोड़ा बहुत निकला था, उसमें सारा सामान भरा पड़ा है, सब तोड़ दिया। ना कोई नोटिस आ सकता हमारे पास। यदि नोटिस होता तो हम कार्रवाई करते, आगे किसी से कानूनी वो लेते, कोई सलाहकार लेते। तो आगे सब मतलब पूरा तहस-नहस कर दिया। नहीं, सब तहस-नहस कर दिया। लाखों का सामान भरा पड़ा है, उसको नहीं निकालेंगे। सारी बिल्डिंग तोड़ दी, साइड तोड़ दी। जो वाटिका
पे कार्यवाही हुई है। अगर आप वहाँ के देखेंगे ना कैमरा में, तो पीछे वाटिका तोड़ दी गई और आगे जाके 100 में फिर से एक अवैध वाटिका है उसको फिर तोड़ेंगे जो बैंक के तो कुल मिला के आज की जो कार्रवाई है उसमें मोटा मोटी तो मेन मकसद तो ये जो अवैध निर्माण कर रखे हैं वाटिका के रूप में, गार्डन के रूप में, बैंकेट हॉल के रूप में, इन पे कार्रवाई हुई और बाकी आगे लगातार इसी तरह से अवैध निर्माण की कुछ भी है, चाहे वो कॉलोनी हुई या इस तरह के बैंकेट हॉल वगैरह हुए या कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जो हो रही है अवैध, तो उन पर लगातार क्या कहते हैं कार्रवाई चलती है। कुरुक्षेत्र के सनहित सरोवर में लाश मिली है। पानी में तैरता हुआ शव बरामद हुआ है। शव को देखकर लोग दंग रह गए और सुबह सैर करने आए लोगों की शव पर नजर पड़ी। लोगों ने शव देखकर तुरंत पुलिस को सूचित किया। फोन किया गया, पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। करीब 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है कि यह शव है। शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी सनील सरोवर में तैर रही है। जो सूचना में पहुंचे, जहां जो डेड बॉडी करीब 5 फुट 5-6 इंच की लंबाई होगी, इसकी 15 दारीदार का छपा रहा है। अभी तक इसकी कोई शनाख्त नहीं, आसपास आने वाले लोगों से इसका शनाख्त कराई गई है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर एक युवक की हत्या की गई है। शराब की बोतल मौत की वजह बनी है। सीसीटीवी और तकनीकी जांच से ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ तो पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और कबूल किया है। मृतक के पेट और छाती पर चाकू के कई गहरे वार मिले हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया। पूछताछ होगी। इस पूरी हत्या के कारणों का पता लगेगा। देखिए, ये अपना अभी 24 तारीख को जो रेलवे चौक है रेवाड़ी में, यहाँ पे हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को काफ़ी चोटें लगी हुई हैं। जो इस सूचना पे जो ERB ने उसको सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में एडमिट करवा दिया था, जिसकी जो वहाँ पे ब्रॉड डेथ घोषित हो गया, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। और जब इस मामले में आगे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जब CCTV फुटेज और आसपास गुप्त सूत्र लगा के चेक किया गया, तो मृतक के साथ में 2 व्यक्ति और घूमते हुए मिले थे, जिनको आइडेंटिफाई किया। इन दोनों को राउंड अप करके सख्ताई से पूछताछ की गई, तो इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। हिमाचल के चंबा के सुराह में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नकरोड़ हिमगिरी मार्ग पर नदी में एक कार गिरी है। कार अनिश्चित काल में जो कि अनियंत्रित हुई और इस दौरान कार अनियंत्रित होकर बैरासियोल नदी में गिरी है। और जानकारी के लिए सुभाष महाजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष, इस पूरे हादसे के क्या कारण रहे हैं? कौन यह लोग हैं जो इस हादसे का शिकार हुए? जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये घटना जिला चंबा के चुरा उपमंडल के नकरोट हिमगिरी मार्ग पर एक वो है अपना डैम साइड है। डैम साइड के पास ये दुर्घटना देर रात को हुई और देर रात इसका पता नहीं चल सका और इसमें वाहन सवार जो 4 लोग थे वो उनकी मौके पर ही मृत्यु होगी। सुबह जब पता लगा तो प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य उन्होंने शुरू कर दिए हैं। ये जो एरिया है तीसा थाना पड़ता है जिला चंबा का, वहाँ के थाना प्रभारी और प्रशासन भी और अग्निशमन की टीमें भी पहुंच चुकी हैं। कारण ये है कि ये तो बरसात का मौसम है और इस वजह से भी और कार जो है। सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।